सर आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास? ए आंसर आ रहे हैं, ए आंसर। ए, ओके। सृष्टि तिवारी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उसने 3 अच्छा सृष्टि, फर्स्ट क्वेश्चन सबको बहुत इजी मिल गया तो बहुत एक्साइटेड हो गई, अच्छी बात है। जब फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए, तो सर कितने आंसर्स मिले हमें, कितने रिस्पॉन्सेस मिले होंगे इस क्वेश्चन के? मैम थोड़ा काउंट करना मुश्किल है क्योंकि रिक्वेस्ट आती जा रही है बार बार ना, तो ओके ओके, चलिए ठीक है। इसका सॉल्यूशन चाहिए, पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सबने जो दिया था वही करेक्ट आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, माई स्ट्रिंग एक कैरेक्टर टाइप की एरे ले जिसमें डाल दिया ऑरेंज। इसके बाद ये कुछ स्ट्रिंग का एड्रेस होगा, सपोज 1000 ही लेते हैं या 1000 ही लेते हैं अभी भी, तो 1000 इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए माई स्ट्रिंग क्या होगा, माई स्ट्रिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। तो ओ का एड्रेस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 1000 +3। अब +3 यानी कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, पॉइंटर की टाइप के अकॉर्डिंग। और हम यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कैरेक्टर का कितना बाइट ले रहा है, कैरेक्टर 1 बाइट, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे हम ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या होगा, 1 बाइट। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1003। अब 1003 को हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं, विच मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टार ऑफ 1003। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 1003 पर वैल्यू क्या है, तो ये क्या है 1000, ये होगा 1001, ये होगा 2002, और ये होगा 1003, विच मीन्स एन इज द करेक्ट आंसर। अब डाउट क्या होगा कि भाई ये तो इंटीजर टाइप का था, ठीक है, इंटीजर टाइप में हमें करेक्टर डाल रहे थे और हम प्रिंट करा रहे हैं एक्स को, तो कुछ आस्क का ही वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या लगा रखा है, %c, विच मीन्स क्या होगा, जो भी एक्स के पास ऑब्वियसली क्या जाएगा, आस्क का ही वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और अगर हम प्रिंट कराएंगे %c के साथ तो डेफिनेटली करेक्टर ही प्रिंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे मूव करते हैं, वैसे ही आज बहुत लेट हो गया है। चलिए आगे बढ़े। बताओ आगे चले, क्लियर है मैम, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है सर। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, फटाफट बताइए इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिप्लाई करो प्लीज, स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करें। मैम बी बी डी, बी मैक्सिमम बी से रिप्लाई आ रहे हैं और डी से, मतलब 80%। ओके सर, कुछ लोग अब डी और सी से भी रिप्लाई कर रहे हैं। ए बचा है वो भी कर दो, ध्यान से सॉल्व कीजिए, तुषार ने बहुत आपकी इजी बात क्वेश्चन रख है। ली। अच्छा, हाँ, उसने ए ओके टाइप कर सर, दिया। ओके। चलिए, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर देखिए, चलो। ओके मैम, ओके ओके प्लीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कैरेक्टर टाइप की एक हमने एरे डिफाइन की है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या है इसका, 2। लेकिन जब भाई स्ट्रिंग क्या डाली है हमने, एक ही कैरेक्टर की डाली है, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग यहाँ पर पुट हो जाएगी एसटीआर में, ठीक है। एसटीआर में कुछ ये स्ट्रिंग जाएगी, ये नल अपेंड हो जाता है, आपको तो पता ही होगा स्ट्रिंग में। अब हमें क्या करना है, STR(0), बस यहां पर मैंने ये इसलिए क्वेश्चन लिया था कि %c और %s में डिफरेंस क्लियर हो जाए। देखो %c में जब हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो हमें एक कैरेक्टर इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो विच मीन्स कि यहां पर हमें चाहिए एक कैरेक्टर, ठीक है। तो STR(0) का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको एरे में भी बताया था, इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली, आपको पता लग जाएगा कि भाई 0 इंडेक्स पे ए है तो डायरेक्टली आ जाएगा, या फिर STR+0 इंटू ब्लॉक साइज का स्टार, ठीक है। प्री प्रोसेसर यही काम करता है, तो प्री प्रोसेसर ने यही करेगा और इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, ए, क्लियर।
तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ए। अब बात आती है एसटीआर की। तो एसटीआर कैसे काम करता है? एसटीआर को चाहिए होता है, एक तो हमने सॉरी परसेंट एस को क्या करना होता है, परसेंट एस को चाहिए होता है यहाँ पर एड्रेस। इसके इसका काम नहीं चलेगा अगर हमने कैरेक्टर दिया, इसे चाहिए होता है एड्रेस, वरना एरर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे चाहिए होता है एड्रेस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं एसटीआर की, तो एसटीआर क्या है? एसटीआर क्या होगा? इसका स्टार्टिंग एड्रेस है ना। एसटीआर क्या होगा? इसका स्टार्टिंग एड्रेस, विच मीन्स यहाँ पे सपोज 1000 होगा, तो यहाँ पर 1000 होगा तो ये 1000 ले लेगा। और ये कब तक स्ट्रिंग प्रिंट करता है? जब तक इसे नल ना मिल जाए। नल आते ही ये स्टॉप कर देता है, विच मीन्स ये ऐसे करके स्टार्ट करेगा रीड करना, इसे जैसे ही नल मिल गया यहां तक की स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, विच इज ए। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ए ए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? परसेंट एस और परसेंट सी। STR1 में नल होगा, डेफिनेटली नल होगा शुभम। STR2 की बात करें तो STR2 तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा। STR2 की बात करें तो ये दो साइज की है, दैट मीन 0 और 1 ही अवेलेबल होगा। तो अगर हम STR2 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो दो काम हो सकते हैं, या तो हम किसी और की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं या फिर अपने प्रोग्राम की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके थे कि अगर अपने प्रोग्राम की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू जनरेट होगी, और किसी और के प्रोग्राम की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो क्या होगी? सेगमेंटेशन फॉल्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये दो केसेस बनते हैं अगर हम STR2 एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो। क्लियर है? आगे मूव करें। एक बच्चा बोल रहा है रिपीट करने के लिए, थोड़ा सा एक बार हल्का सा हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ओके सर। तो देखो बस यहाँ पर जो फंडा है बेसिकली वो ये है कि ये जो ए है इसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होगा 1000, जो कहाँ पे जाएगा? STR में। एरे में यही होता आया है, यही हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है STR0 की। तो परसेंट सी अगर हमें मिलेगा तो परसेंट सी में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, जैसे कि सी से पता लग रहा है, कैरेक्टर, तो हमें चाहिए यहाँ पे कैरेक्टर। यहाँ पे एड्रेस से काम नहीं चलेगा, एरर जनरेट हो जाएगी। हमें चाहिए कैरेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर STR0 पे हमें क्या मिलेगा? अगर इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स वैल्यू 0 पे ही है, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? ए। क्लियर? अब आते हैं दूसरे की बात। तो परसेंट एस में हमें चाहिए होता है एड्रेस। ठीक, तो एड्रेस हमें चाहिए होता है, और परसेंट एस का क्या काम होता है कि भाई उसे जो स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है वहां से लेके वो प्रिंट करना स्टार्ट करता है। कब तक? जब तक उसे नल ना मिल जाए। जैसे ही उसे नल मिल जाएगा वो स्टॉप कर जाएगा। तो यहां से ये स्टार्ट करा, इसे नल मिल गया, यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, विच मीन्स STR में क्या गया? यहाँ पे 1000, 1000 से स्टार्ट करा, ये 1000 ही स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्ट करा 1000 से, और जैसे ही इसे नल मिल गया स्टॉप कर दिया और प्रिंट कर दिया ए। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे चले, बताओ। क्लियर है मैम, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। रिप्लाई करो। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सी से। दो तीन बच्चों ने किया, बस अभी दो बच्चों ने सी से, एक ने डी से रिप्लाई किया है। और लोग रिप्लाई करो प्लीज, और लोग रिप्लाई करो प्लीज। बाकी आप लोग कहाँ है? बाकी सब सर आंसर सभी आ रहे हैं? हाँ अब आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, सबके आंसर डी आ रहे हैं, डी और ओके, बी। डी मैक्सिमम लोग दे रहे हैं। अच्छा, ओके सर। सी भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, मतलब डी ज्यादा आ रहे हैं। चलिए, सो देखते हैं सर आंसर क्या होगा इसका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले P2, तो देखो इंडेक्स देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और एक नल अपेंड हो जाएगा जिसकी इंडेक्स होगा 7। ठीक है,
अब आता है P2, तो P2 मैं दोबारा से एक्सपेंड नहीं करूंगी, इसे डायरेक्टली देख लेते हैं। P2 क्या होगा, S, ठीक है। तो यहाँ पे आया S माइनस P1 क्या होगा, C। लेकिन यहाँ पर तो परसेंट डी है, परसेंट डी है, दैट मीन्स टाइप कास्टिंग होगी। टाइप कास्टिंग कैसे होगी, कैरेक्टर के इंटीजर में हमें चाहिए होता है आस्काई वैल्यू। तो आस्काई वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको याद भी होनी चाहिए कि कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू स्टार्ट होती है 65 से और स्मॉल ए की होती है 97 से, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर्स आए वो ऐड ऑन करते चले जाना, ठीक है। तो ये कुछ आस्काई वैल्यूज है जो आपको याद करनी है, ये तो आपको याद करनी ही करनी है, ये दोनों तो याद रखना है इन्हें। अब बात करते हैं कि जो मैंने लिखा आस्काई वैल्यू ऑफ एस हो गई 83 और आस्काई वैल्यू सी होगी 67, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, 83 माइनस 67 जो कि आ जाएगा 16 और ये प्रिंट हो जाएगा 16। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। ये 3 कोई क्वेश्चन डाउट बहुत नहीं है इजी। मैम, हाँ तो बहुत ओके, इजी है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली इसका सही आंसर दोगे, अदरवाइज अब क्लियर हो जाएंगे, बट ट्राई जरूर करना। बी ए डी सारे मिक्स आ रहे हैं, सी ए मिक्स आंसर है मैम। ओके सर, ओके। सो अब आंसर देखें, ठीक है सर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कैसे आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये याद रखिएगा कि इस टाइप से अगर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं दैट मीन्स टाइप 1, इसे 1 लिख देती हूँ। तो फर्स्ट टाइप से जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो इंटरनली इंटरनली हमारा कंपाइलर ही अपेंड कर देता है नल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। वो कंपाइलर का काम होता है एंड में नल अपेंड कर देना, ये कंपाइलर का काम होता है, ये इंटरनल काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 की तरह। अगर हम टाइप 2 की तरह इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ता है, अपेंड करना पड़ता है नल, ठीक है। तो बस यही पता होना चाहिए। यहां पर मुझे एक्सप्लिसिटली अपेंड करना पड़ेगा, मतलब टाइप 2 कैटेगरी में मुझे एक्सप्लिसिटली अपेंड करना पड़ेगा नल, और टाइप 1 में कंपाइलर खुद अपेंड कर देगा नल, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो साइज ऑफ str1, str1 का मतलब है साइज पता करना है, साइज का मतलब है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो 8 एक एक बाइट के होंगे, विच मीन्स ये आउटपुट देगा कितना, 8, 8 बाइट्स, ठीक। तो इसका आ जाएगा साइज ऑफ str1 इज 8 बाइट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नल अपेंड कर देगा कंपाइलर, ठीक। अब बात करते हैं साइज ऑफ str10, दैट मीन्स l, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ये l होगा, है ना। तो l का साइज क्या होगा भाई, l तो कैरेक्टर टाइप की है तो इसका 1 बाइट ही हमने यहाँ पे लिया है, तो 1 बाइट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट में देखो साइज ऑफ str2, तो यहां पर है 1 2 3 4, ये हो गए 5 6 और ये 7, विच मीन्स 7 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहां पर कंपाइलर ने अपेंड नहीं किया है नल। तो 7 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, और साइज ऑफ str2 विच मीन्स क्या होगा, सॉरी कैरेक्टर का साइज 1 बाइट, या तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 से और आउटपुट आ जाएगा 7, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, बी विच इज 8 7। 8,7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा लगाया नहीं है, अगर लगाते तो 8,7 होता। तो आपको इतनी छोटी सी बातें भी ध्यान रखनी है, अगर सेम आंसर्स आ रहे हैं, लाइक इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, कॉमा का है, तो हमें एक बार इवेल्युएट करना होगा कि कॉमा आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है, आगे मूव करें।
रिपीट कर दीजिए मैम। देयर इज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट व्हेन वी एग्जीक्यूट साइज ऑफ str2। हाँ, साइज ऑफ str2 कैसे? सेगमेंटेशन फॉल्ट का आप मतलब क्या समझते हो? साइज क्या, साइज ऑफ क्या देता है? हमारे पास डेटा का साइज देता है ना? डेटा का कितना साइज होगा? तो देखो, एक बार रिपीट ही कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्या था कि जो फर्स्ट वाली डिक्लेरेशन में होता है, कंपाइलर नल अपेंड कर देता है, और सेकेंड वाली डिक्लेरेशन में कंपाइलर नल अपेंड नहीं करता है। हमें एक्सप्लिसिटली अपेंड करना होता है नल। तो अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये साइज देता है, कितने बाइट का डेटा है हमारे पास, यही देता है। तो str1 की बात करते हैं, तो क्योंकि ये एरे है, एरे का यहाँ पर साइज 8 हो जाएगा बिकॉज ऑफ नल, बिकॉज ऑफ नल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 बाइट। 1 बाइट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डेटा मैंने प्रेडिक्ट किया है, 1 बाइट ही लेता है और जनरली एक ही बाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। ठीक, अब बात करते हैं साइज ऑफ str1 0 की, विच मीन्स ये क्या होगा? ये होगा L। ठीक, L का साइज कितना होगा भाई? कैरेक्टर टाइप का है, दैट मीन्स 1 बाइट ही होगा। तो यहां पर करो 8 डिवाइडेड बाय 1 विच मीन्स 8। ठीक है, अब सेकेंड वाले की बात करें, क्योंकि यहाँ पर नल एक्सप्लिसिटली अपेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसकी वजह से, जबकि ये दोनों सेम स्ट्रिंग्स हैं, इसकी वजह से यहाँ का साइज जो रह जाएगा वो 7 ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर भी L का साइज तो एक ही बाइट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 8,7 इज द आंसर। आप कोई डाउट है? ओके, str len के बारे में मैं बताऊंगी आने वाले क्वेश्चन में, स्ट्रिंग लेंथ भी आएगा, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन से आगे मूव करते हैं, वरना बहुत टाइम खा गया है ये। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इसे सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ के सॉल्व करना। सर आंसर्स आ रहे हैं अभी? मैम सी में आ रहे हैं सबके, सी। सी में? और सबके गलत आ रहे हैं सर। एक बार और ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर करो। अभी 11 सेकंड है, मैंने बता दिया आप लोग के आंसर्स गलत आ रहे हैं। आपने जैसे ही बोला बी और डी में टॉगल करने लग गया। अच्छा, ए भी चूज कर लो। ये कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये बहुत ही ईमानदार बच्चे हैं हमारे कुछ। चलो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सर इसका सॉल्यूशन। पहले आंसर देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया एक बार देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग होगी जिसका एड्रेस होगा कुछ 1000। मैं दोबारा से ले लेती हूँ, कहाँ पे जाएगा? str में। ठीक है, अब बात करते हैं इन चारों ऑप्शन को, देखना एक एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एड्रेस ऑफ str4। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन में पढ़ लूं। क्वेश्चन में कहा है कि एनक्यूटी प्रिंट कराना है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये वाली मिस्टेक मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट ने देखी होगी, कि उन्होंने सोचा होगा कि करेक्ट करना है और फटाफट पिक कर लो, तो ये एक गलती हो गई। सेकेंड, मे बी इसमें कंफ्यूजन हो, इस और इसमें ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक एक चीज, एक एक करके चीजें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आता है एड्रेस ऑफ str4, विच मीन्स str4 क्या देगा हमें? इंडेक्सेस देख लेते हैं हम। ये होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और एक होगा नल 7। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। str4 क्या देगा? n, है ना? str4 क्या देगा? n, तो यहाँ पे आया n, और एड्रेस ऑफ n क्या हो जाएगा भाई? अगर 1000 से स्टार्ट हो रहा है तो एड्रेस ऑफ n क्या होगा? 1004, तो 1004 देगा। ये तो 1004 देने वाला है, और यहाँ पर अगर मैं 1004 डालूंगी, 1004 डालूंगी, तो मैंने बताया था परसेंट एस क्या करता है कि जैसे ही इसे 1004 मिला, दैट मीन्स ये यहां से लेके यहां तक प्रिंट कर देगा, और इससे प्रिंट हो जाएगा NQT।
इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, एनक्यूटी। हमें तो वही चाहिए था, तो इन्होंने कहा है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो भाई ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये एनक्यूटी ही प्रिंट कर रहा है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में देखो, अगर हम बात करते हैं इस चीज की कि इंडेक्स हमने बाहर लिख दिया और एरे का नाम अंदर लिख दिया, तो ये पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम प्री प्रोसेसर की बात करें तो प्री प्रोसेसर दोनों फॉर्मूला को एक ही तरीके से इवेल्युएट करता है, विच मीन्स अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 इंटू ब्लॉक साइज प्लस एसटीआर स्टार, ठीक, ये हो जाएगा। और यहां पर भी यही होता, तो दोनों एक ही तरीके से ट्रीट होंगे, जिसकी वजह से ये भी क्या आंसर देगा, एनक्यूटी। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की। तो आप लोगों ने पता नहीं सी कैसे चूज करा, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है, एसटीआर क्या है, 1000, 1000 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1004, 1004 यहां पर देंगे तो भाई एनक्यूटी ही प्रिंट होना है, इसके अलावा तो कोई प्रिंट होगा नहीं। अब बात करते हैं डी की, तो डी आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये क्या देने वाला है, एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट, विच इज एक ये वाला एड्रेस, ठीक, विच इज 1003। ये क्या देगा, 1003 देगा, जो कि हमें अगर हम यहां पर देते हैं 1003, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इसकी वजह से प्रिंट होगा स्पेस एन क्यू टी। सो दिस इज द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। इस ये क्वेश्चन क्लियर है? बताओ प्लीज, दिशी सेक्शन ब्लॉक साइज क्या है मैम? क्लियर क्लियर, सबने क्लियर किया है, बाकी दृष्टि सक्सेना को है कि ब्लॉक साइज क्या होता है। ओके, ब्लॉक साइज क्या होता है, मैंने आपको ये वो भी बताया था कि कितने का हमें जंप लेना है, लाइक ये एरे कुछ इस तरीके से स्टोर होगी। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ मैम, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। तो देखिए ये हमारे पास NTCS स्पेस NQT कुछ इस तरीके से स्टोर होगी, है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर STR+1 करूंगी तो उसका क्या मतलब होगा, मुझे नेक्स्ट ब्लॉक पे जंप करना है। नेक्स्ट ब्लॉक पे जंप करने के लिए मुझे ब्लॉक साइज का पता होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर ब्लॉक साइज मुझे पता है कि किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का, विच मीन्स 1। तो ये हम लोग पॉइंटर में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा कि जंपिंग जो होती है ब्लॉक वाइज होती है, ब्लॉक वाइज जंपिंग के लिए मुझे ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके क्लियर क्लियर, ठीक है मैम। ओके सर, आगे मूव करते हैं फिर। ठीक है, ये नो, सर नो आया था, नो डाउट के लिए आया था, ये कोई डाउट है? बता दो, अगर किसी को चलिए कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई करो। क्लियर, डाउट है तो ठीक क्लियर। है, ओके चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। मुझे सही आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, ध्यान से सॉल्व करना, बहुत आराम से। जो कंसेप्ट है मैं बता चुकी हूं, इसका कंसेप्ट आप लोगों को बस ध्यान से सॉल्व करना है। सर आंसर आए अभी? सी सी, सभी लोग सी टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग सी डी भी डी कर रहे सी, हैं, सी मैक्सिमम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, सर किसी ने ए बोला है? अभी तक मेरी नजरों के सामने ये नहीं आया। अब ना बोलना शुरू कर दें ये लोग। चलो, करेक्ट आंसर इज ए। अब ये कैसे हो गया पता नहीं, देखते हैं एक बार। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक एरे डिक्लेयर करी कैरेक्टर टाइप की, है ना, जिसका साइज क्या है 20। तो हम एक छोटी सी बनाते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम बढ़ाते चले जाएंगे इसे। तो ये हमने एक एरे बना ली, इसके ब्लॉक्स बना लेते हैं, डैश 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 लगा देती हूँ, 20 साइज की होगी ये। ठीक, ये हो गया पी। अब बात करते हैं एस, तो एस में क्या है, लर्नेस है।
ठीक, अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। तो यही क्वेश्चन आ गया भाई, str, len और साइज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ देती है, ये काउंट नहीं करती नल को। ठीक, ये डिफरेंस होता है। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगी, नल को काउंट नहीं करेगी, विच मीन्स ये क्या देगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या देगी, 7। तो लेंथ में क्या आ गया, 7। ठीक, इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये 0 से लेके कहां तक चलेगा, 7, दैट मीन 6 तक चलने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं। यहां पर देखिए, P ऑफ 0 यानी कि i इक्वल्स टू 0 के लिए चलाते हैं। i इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने चलाया तो क्या आया, s ऑफ लेंथ क्या है, 7 माइनस i क्या है, 0, विच मीन्स s ऑफ 7। तो एक काम करती हूँ, मैं ये भी लिख लेती हूँ स्ट्रिंग, ताकि इजी हो जाएगा। LEARNYS, तो इंडेक्सेस भी लिख लेती हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो P ऑफ 0 में क्या आएगा, S ऑफ 7। S ऑफ 7 क्या होगा, नल, है ना, यहाँ पे अपेंड होगा नल। तो यहाँ पर आ गया भाई, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नल। ठीक, अब बात करते हैं i इक्वल्स टू 1 के लिए। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए P ऑफ 1 में क्या जाएगा, s ऑफ 7 माइनस 1, विच मीन 6। s ऑफ 6 क्या है, s, तो यहाँ पे आ जाएगा s। ठीक, i इक्वल्स टू 2 के लिए क्या आ जाएगा, P ऑफ 2 इक्वल्स टू s ऑफ 5, विच मीन्स s ऑफ 5 क्या है, y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। i इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आ जाएगा, P ऑफ 3 इक्वल्स टू s ऑफ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 क्या है, n। ठीक, ऐसे ही कुछ आएगा r, ऐसे ही आएगा a, और ऐसे ही आएगा e। ये आप देख लेना, क्योंकि i इक्वल्स टू, अगर हम बात करते हैं 6 के लिए, तो p ऑफ 6 में जाएगा, P ऑफ 6 में जाएगा S ऑफ 1। ठीक, तो वहां तक ही पहुंच गया है, 1 तक ही हम पहुंच गए और स्टॉप कर जाएगा। अब बात आते हैं यहाँ पर मिलेगा इसे स्टार्टिंग एड्रेस, विच इज सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, तो 1000 मिलेगा। परसेंट एस लगा हुआ है। परसेंट एस मैंने बताया था क्या करता है, जैसे ही इसे नल मिल जाता है स्टॉप कर जाता है। अब इसे स्टार्टिंग में ही नल मिल गया, तो ये आगे क्या बेचारा मूव करेगा, इसे तो नल मिल चुका है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये प्रोड्यूस करेगा ब्लैंक स्क्रीन, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। नहीं, नाइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट विल रिटर्न वन डू। रिटर्न वन से क्या होगा, मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहा है। रिटर्न वन, ये वाला जो रिटर्न है, ये तो मेन के लिए है, ये तो मेन के लिए है, ये तो अभी तक सारे क्वेश्चंस में आता गया है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अभिषेक सिंह मैम, नल किसमें काउंट नहीं होता। अच्छा, ओके, तो देखो, STRLEN में नल काउंट नहीं होगा, साइज ऑफ में काउंट होगा नल। ठीक है, कोई और डाउट? कोई और डाउट है? ओके मैम, आगे बढ़ते हैं मैम। चलिए, ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। वही क्वेश्चन आया जो आप लोग पूछ रहे थे, तो इसका तो आंसर आप सब कर ही दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सी। सी आ रहा है मैम, सबका बेचारे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कुछ तो खुशी के आंसू रो रहे होंगे अभी तो, मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा है मुझे। एक तो डबल सी दे दिया, उससे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने पहले से ही मुझसे पूछ लिया साइज ऑफ अ स्ट्रिंग लेंथ। इसीलिए तो ये बच्चे टीसीएस क्वालिफाई करेंगे, ये मुझे पता है। ये पता है, टीसीएस से भी जुगाड़ लगा के बैठे हो, वहां से क्वेश्चन निकाल लिया उन्होंने। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन करने की जरूरत है? इफ यस, फटाफट टाइप कर दो यस, वरना आगे मूव करते हैं। नो मैम, नो मैम, बता ही दिया था आपने, आंसर तो बता ही दिया था पहले। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। चलिए आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन।
ये ध्यान से सॉल्व करना। सी, सी आंसर आया है 2 लोगों का, 3 लोगों ने, ओके, 4 लोगों ने सी आंसर दिया है। गुड। सभी सी आंसर दे रहे हैं। अब आपने गुड क्यों ओके। बोल दिया? वो गलत भी हो सकता है सर, मैं तो गुड वेरी बोल गुड, देती हूँ वेरी ऐसे। गुड। आप तेज हो गया आंसर आना। तो सर इस क्वेश्चन के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, है ना? एक है मिथुन हाँ, चक्रवर्ती है यहाँ पे, आशीष अग्रवाल, ही इज सेइंग डी। और डी। डी बोल रहे हैं रचित रवि सर सर। आपकी वॉइस फिर से मुझे लग रहा है माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, मतलब। ओके ओके ओके, नहीं हाँ जी। इंटरनेट में इशू होगा मेरे ख्याल से, वो नेट नहीं सही हो रहा है यहाँ पे। ओके, ओके सर। तो अब तो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट आंसर। पहले तो आप बता रहे थे सी ही आ रहे हैं, अब मुझे कुछ दिखाई दिए बी और कुछ डी दिखाई दिए। तो चलिए इसे देखते हैं क्वेश्चन को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने चीटिंग नहीं करी थी, मैंने गुड बोला था, दैट मीन्स गुड ही था वो। चलो एक बार देखते हैं, यहां पर दे रखा है कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है और पॉइंटर कितना ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो str1 है वो कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल होगा, कुछ ऐसा वेरिएबल होगा str1, जहां पर क्या होगा, एड्रेस ऑफ लर्नेस होगा। अब ये मैं स्मॉल ही लिख दिया है मैंने, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर जो एल का एड्रेस होगा, सपोज 100 है, तो ये होगा दिस वन। और अगर हम बात करें, इसका एड्रेस होगा 1000, ठीक है। अब अगर हम बात करें str2 की, तो ये प्रॉपर एरे होने वाला है। तो अगर इसकी बात करते हैं, साइज ऑफ str1, तो ये क्या है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर के साइज का आंसर आएगा, विच मीन्स 8 बाइट्स आंसर आएगा। 8 बाइट्स नहीं, बाइट्स नहीं आएगा, 8 आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, तो साइज ऑफ, वो तो पूरी एरे का ही मेजर करेगा साइज, है ना। तो पूरी एरे का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या हो जाएगा, नल, 8। तो इसका आंसर भी 8 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज कुछ और होता, हाउ आर यू, बेसिक सा हाउ आर यू, ठीक है, तो ये देखते हैं तो क्या आंसर आता। तो देखो यहाँ पर आता 8 ही, क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो अटैचमेंट होता है लर्निस की जगह चला जाता हाउ आर यू, और हाउ सपोज एच जो है वो होता था 100 पे, तो तब भी ये पॉइंटर ही तो रहता, कोई चेंज तो नहीं होता इसके साइज में। लेकिन इसके साइज में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, विच मीन्स str2 के साइज में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। कैसे? सबसे पहले इसका साइज मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक नल 12, तो इसका साइज कितना आ जाता अब, 12, ठीक है। तो क्लियर होगा, ये एक पॉइंटर है और ये हमारी एरे है, ठीक है। क्लियर है तो बताइए, वरना आगे मूव करते हैं, कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं, उल्टा बोल दिया था मैंने। क्लियर है, चलिए, ठीक है। आगे मूव कर, रिपीट प्रतीक, रिपीट प्रतीक, ठीक है, चलो एक बार प्रतीक, कोई डाउट है तो डिफरेंस प्लीज यही है, बताओ। आपने देखा ना, क्लियर, str1 एक पॉइंटर ही रहने वाला है। क्लियर है ओके, मैम, प्रतीक क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है ओके, ठीक है, मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे मूव करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, बहुत आराम से सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सर आंसर आए अभी? ए बी बी, ओके। तो ए बी में आंसर दे रहे हो आप लोग, एक बार देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया है ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो पॉइंटर स्टार्ट हुए, दो पॉइंटर डिक्लेयर हुए, इनको फटाफट एलोकेट करा देते हैं मेमोरी। तो कराई मेमोरी विच इज str1। यहां पर क्या जाएगा, यहां जाएगा लर्नेस, LEARNYS। यहां पर सपोज एल का एड्रेस है 100, तो यहाँ पे जाएगा 100। ठीक। और नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में है str2। यहां पर क्या जाएगा, यहां पर जाएगा विद अस, विद अस। और यहाँ पर विद W का एड्रेस सपोज है 200, तो यहाँ पे चला जाएगा 200। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पास हो रहा है str1 विच मीन्स 100, और यहाँ पर पास हो रहा है str2 विच मीन्स 200। तो यहाँ गया S1 में 100 और S2 में गया क्या, 200। ठीक। अब बात करते हैं टेम्प की। तो टेम्प एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप के डेटा को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे जाएगा S1 विच मीन्स 100। ठीक। S1 में जाएगा, S1 में ध्यान से देखिएगा, S1 में जा रहा है S2, दैट मीन्स S1 में क्या चला जाएगा अब 200। और अब S2 में क्या जा रहा है, टेम्प, विच मीन्स S2 में चला जाएगा 100। ठीक है। अब वापस आए, वापस आने के बाद हमने str1 और str2 प्रिंट करा, बट str1 में क्या है 100, तो और str2 में क्या है 200। इस 100 की वजह से, इस 100 की वजह से क्या प्रिंट होगा, लर्नेस। और इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, विद अस, है ना। तो इसकी वजह से लर्नेस विद अस इज द आउटपुट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हमने कोशिश की थी यहाँ पे स्वैपिंग करने की, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ये एक तरीके से काम करा कॉल बाय वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके वैल्यूज पास करे हैं str1 और str2 के। ठीक है। तो ये कॉल बाय वैल्यू ही ट्रीट होगा, जिस वजह से स्ट्रिंग की स्वैपिंग नहीं हो पाई है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। इफ एड्रेस जाता तो, हाँ हेलो वो मैम, भी आवाज आ आएगा, रही है आपको वो मेरी? नहीं बताओ। हाँ जी सर, आ रही है। इफ एड्रेस जाता तो वो सेकंड क्वेश्चन में पता लग जाएगा। आगे मूव करें। मैम अटेंडेंस लेनी है हाँ जी इनकी, सर, ओके सर, ओके। अटेंडेंस। हाँ, तो ऐसा करो, आप लोग सब लोग अपना रोल नंबर टाइप करो, और इसके अलावा कुछ भी मत टाइप करना। अभिषेक सिंह, ये क्या है? लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके मैम, बस इसको कॉपी कर लूं मैम? हाँ जी सर। और जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो प्लीज आप लोग डुप्लीकेट्स मत भेजिएगा, मतलब प्रॉक्सी मारने की कोशिश ना करें। तो स्टार्ट करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए सब लोग दोबारा से। यस, यस मैम, ओके। यस मैम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही जो आपने पूछा था वही क्वेश्चन है, आंसर करो।
सर आंसर्स आए हैं? ए बी, ओके ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपने आंसर कर ही दिया था। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना सर, क्लियर? यस मैम, मैम मुझे तो अपनी वॉइस में कुछ डाउट है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो, सबसे पहले वही वेरिएबल्स क्रिएट होंगे जो कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थे, विच इज str1, जिसमें जो किसे पॉइंट कर रहा होगा, विद अस को, ठीक है। यानी कि W का एड्रेस होगा, सपोज 100 है तो यहाँ पे होगा 100, और सपोज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी STR के एड्रेस की भी, तो STR का एड्रेस ले लेते हैं 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम दूसरे वाले पॉइंटर पे, विच इज STR2। STR2 में क्या पॉइंट कर रहा होगा, लर्नेस, ठीक है। और सपोज L का एड्रेस है 200, तो यहाँ पे जाएगा 200, और STR2 का एड्रेस सपोज है 2000, तो यहाँ पे चला जाएगा 2000। अब देखो यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर पास कर रहे हैं दोनों के एड्रेसेस, ना कि वैल्यू, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे थे, यहाँ पर एड्रेस पास कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे जाएगा 1000 और यहाँ पे जाएगा 2000। तो यहाँ पे डबल पॉइंटर टाइप के अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है ना। तो यहाँ पे डबल पॉइंटर टाइप के हमने ले लिए वेरिएबल्स, और यहाँ पर जाएगा 1000 और यहाँ पर जाएगा 2000। क्लियर? आगे मूव करते हैं। यहाँ पर टेम्प क्रिएट हुआ, टेम्प में क्या डाला है हमने, टेम्प में डाला है स्टार S1, विच मीन्स वैल्यू एट S1। वैल्यू एट S1 क्या है, 100, तो यहाँ पे डाला हमने 100। यहाँ पर स्टार ऑफ S1, विच मीन्स वैल्यू एट S1 में हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ S2 डाल दी, विच मीन्स वैल्यू ऑफ S1 में अब हमने क्या डाल दी, 200। इसके बाद वैल्यू ऑफ S2 में क्या डाल दिया, टेम्प की वैल्यू, विच मीन्स यहाँ पर आ जाएगी 100। तो देखो स्वैपिंग हो गई, लिंकिंग डिफरेंट हो गई। अब ये 200 कहाँ लिंक कर, 200 कहाँ पर है, 200 यहाँ पर है, तो ये लिंक यहाँ से हो जाएगा, और ये वाला लिंक जो STR1 है, वो सॉरी STR2 है, वो यहाँ पे चला जाएगा, है ना। इसके बाद अब हमने वापस लौटे तो हमने देखा प्रिंट करा हुआ है STR1 और STR2 को। अब STR1 क्या है, STR1 तो भाई 200 है, और STR2 क्या है, STR2 तो भाई 100 है, विच मीन्स ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा लर्नेस, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा विद अस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर एड्रेसेस पास करेंगे तो क्या होगा। तो ये क्या है, हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखा था वो था वैल्यू के थ्रू, और ये है रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। आगे मूव करें, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज कोई डाउट नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं मैम। ठीक है सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इजी क्वेश्चन है, बट बेसिक्स क्लियर है तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं। सी आ रहा, ए आ रहा, बी है, ओके सर, सी है, सी मैक्सिमम लोग सी दे रहे हैं। ओके, विच मीन्स बेसिक्स क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ है बेसिक्स में। एक बार और देखो, कुछ गड़बड़ की है तो। टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड का। चलिए सर स्टार्ट करें सॉल्यूशन। यस मैम, यस मैम, द प्लीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बी कैसे आया है ये देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि हमें क्या प्रिंट करना है, दिस वन। तो हम क्या प्लेस करें लाइन नंबर 1 में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एड्रेस मैं फिर से 1000 ही ले रही हूँ, ठीक है। अब लाइन नंबर 1 क्या करेगी, ये वाली लाइन जिसे मैं पॉइंट कर रही हूँ, वो क्या है, स्टार PTR प्लस प्लस। तो इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं PTR से जुड़े हुए, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा पहले इवेल्युएट हो। कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, इसके लिए हम प्रायोरिटी टेबल देखेंगे।
प्रायोरिटी टेबल में अगर हम देखें तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है, दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो अब हम जाएंगे एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी पे अगर आप देखोगे यूनरी ऑपरेटर की, तो एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले राइट वाला इवेल्युएट होगा देन लेफ्ट वाला इवेल्युएट होगा, विच मीन्स कि सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे पीटीआर प्लस प्लस को। लेकिन ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, अभी पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000 पे, ठीक है, अभी पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000 पे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, पीटीआर प्लस प्लस करा रही हूँ, विच मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पर 1000 ही रहेगा, ठीक। कब कब ये जो इंक्रीमेंट होगा वो आफ्टर दिस स्टेटमेंट इंक्रीमेंट होगा पीटीआर में, तो यहां पर होगा स्टार 1000, विच मीन्स यहां पर आ जाएगा सी। हालांकि ये देगा सी, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग वगैरह नहीं हो रही है, जस्ट ये सी देगा। अब ये किसी में ना स्टोर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस इस स्टेटमेंट का ये कुछ होने वाला है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये जो पीटीआर है वो प्लस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स ये पहुंच जाएगा किस पे, 1001 पे। अब अगर मैं मेरे पास लाइन नंबर 1 नहीं होती तो मैं पीटीआर प्रिंट कराती, तो 1001 तो ये है, यहां से लेके यहां तक प्रिंट हो जाता, ठीक है। दिस मीन्स कि क्या प्रिंट होता, ऑग्निजेंट। ऑग्निजेंट तो हमें चाहिए ही नहीं था, हमें तो वो भी हटाना है, तो ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं कि लाइन 1 में कुछ ना आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। और वो क्या आएगा, आपको आइडिया पता लग गया होगा कि भाई मुझे पीटीआर को एक और इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, पीटीआर प्लस 1, अगर मैं यहाँ पर पीटीआर प्लस 1 करती हूं तो उससे पीटीआर में तो पीटीआर प्लस 1 नहीं होगा ना, खाली पीटीआर प्लस 1 हो जाएगा, ना तो मैं किसी को असाइन कर रही, बस ये स्टेटमेंट फालतू में एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये किसी काम की स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट से क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर प्लस 1, जो कि अपडेट कर देगी पीटीआर को नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो यहां पर पीटीआर इस स्टेटमेंट की वजह से कहां पे पहुंच जाएगा, जी पे, और उसके बाद जी से लेके टी तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन पीटीआर प्लस 1 से कुछ नहीं होने वाला, ये तो पीटीआर में तो चेंज कर ही नहीं रही है, पीटीआर में असाइनमेंट होगा ही नहीं इसके थ्रू, तो ये भी कुछ नहीं करेगी, ये भी किसी काम की स्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनली आउटपुट ऑग्निजेंट ही आएगा, जो हमें चाहिए नहीं, हमें तो जी से लेके टी तक का चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पीटीआर को एक और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो या तो मैं ये लिख दूं ये वाली स्टेटमेंट लाइन नंबर 1 में, या फिर डायरेक्टली ये लिख दूं, या फिर ये लिख दूं, तीन ऑप्शन थे, लेकिन बाकी तो ऑप्शन इससे मैच हो ही नहीं रहे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो फटाफट क्लियर 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 लिख दीजिए। क्लियर है मैम, नो डाउट। और लोग बताओ भाई, रिप्लाई करो, क्लियर है मैम। अच्छा, सृष्टि तिवारी ने लिखा है पॉइंटर पीटीआर प्लस प्लस बताना, एक ओके बार इसको ओके बता ओके दीजिए, ओके क्लियर कर ओके दीजिए। सर। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट कुछ कर नहीं रही है, यहाँ पर देखो खाली सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है, ना प्रिंट लग रहा है इसके ऊपर, ना कुछ असाइनमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये कुछ नहीं कर रही है। करेगी क्या वो मैं बता देती हूँ, कि स्टार्टिंग में पीटीआर है 1000, ठीक है। अब ये दो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, तो ऑपरेटर जब प्रायोरिटी टेबल में देखोगे तो दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, तो हम जाएंगे एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी पे गए तो हमें पता चला कि ये राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होगा, जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो यहां पर देखो पीटीआर प्लस प्लस इवेल्युएट होगा, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से सबसे पहले पीटीआर यहां पर लिखा जाएगा, और इंक्रीमेंट इस स्टेटमेंट के बाद होगा पीटीआर में, विच मीन्स कि यहां पर स्टार 1000 आ जाएगा। स्टार 1000 का मतलब क्या है, सी, ठीक है। और इसके बाद पीटीआर इंक्रीमेंट हो जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, 1001 पर। अगर हम इसकी जगह प्लस प्लस पीटीआर होता तो यहां पर आता 1001 का स्टार, विच मीन्स यहां पे आता ओ। क्लियर, आप कुछ डाउट है, सृष्टि क्लियर है। लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर, एक मिनट, लाइन नंबर 1 में डेफिनेटली पॉसिबल है, यही स्टेटमेंट पॉसिबल है, लेकिन हमें तो ऑप्ट करनी थी ना ए बी सी डी में से, तो हमने वही करी है, अदरवाइज ये पॉसिबल है। जो भी स्टेटमेंट प्लस प्लस कर दे पीटीआर को, वो सारी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है लाइन नंबर 1 में।
ठीक है, आगे बढ़े। ओके चलिए, क्लियर है, फटाफट क्लियर लिख दो जिसे भी डाउट थे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी पेन दोबारा से लेके बैठिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आराम से सॉल्व करना। अब इसका करेक्ट आंसर सर क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? अभी तो 2 ही 3 ए आया, ए आ रहे हैं, सी भी कुछ ठीक के है आए हैं। चलिए, ओके सर। तो ए कितने % स्टूडेंट्स के आए होंगे आप बता सकते हैं? अब बहुत कम लोगों ने दिया था, अब तो सभी लोग दे रहे हैं। हाँ अब तो देंगे ही। चलिए सर ठीक है, एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेमोरी एलोकेट करना, वही बेस्ट ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। तो मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये है हमारे पास एस, यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 3। क्या क्या जाएगा? सबसे पहले जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पर जाएगा ई एफ जी, और यहाँ पर आएगा एच आई जे के एल। ठीक है, इनकी एड्रेसेस भी असाइन कर देते हैं, 100, 200 और 300। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा 100, यहाँ पे चला जाएगा 200 और यहाँ पे चला जाएगा 300। एक और एड्रेस बचे हैं, वो भी असाइन कर देते हैं एस का। सपोज पॉइंटर का साइज 4 बाइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1004 और यहाँ पे आ जाएगा 1008। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी वाली एरे की। दूसरी वाली एरे बनाते हैं फटाफट। तो दूसरी वाली एरे है पी, जहां पर क्या क्या जाएंगे? जहां पर पहला जाएगा s+2। s+2 का मतलब है 2 ब्लॉक जंप करने हैं एस से, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, यहाँ पे पहुंच जाएंगे 108 पर। तो 1008 यहाँ पर आ गया, 1004 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आ गया 1000। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि s+2 से हम 1008 पर क्यों पहुंचे हैं, हम पॉइंटर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इफ इट इज नॉट क्लियर फटाफट अभी बता दो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। पता है कि 1008 पर s+2 कोई से डाउट है कैसे तो प्लीज पहुंचे? बता दो। ठीक है, क्लियर है मैम। तो चलिए यहां तक आ गए। अब आगे मूव करते हैं, ये P होगा, ये PTR होगा सॉरी, और PTR में यहाँ पर एड्रेसेस जाएंगे। तो पहले इसे भी एड्रेस एलोकेट कर देते हैं कि सपोज ये 2000 है, ये 2004 है, ये 2008 है। ठीक है, अब PTR में क्या जाएगा? PTR में जाएगा एड्रेस P, दैट मीन्स P क्या है? 2000। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा 2000। अब बात करते हैं हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें FG प्रिंट कराना है। तो FG हमें यहां से मिलेगा, वो भी एक जंप करने के बाद, है ना। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्टार स्टार प्लस प्लस PTR +1। एक एक करके इवेल्युएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो PTR के रिस्पेक्ट में 2 ऑपरेटर्स हैं ये दोनों। ठीक है, कौन सा इवेल्युएट हो पहले? तो इवेल्युएट तो भाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होता है, प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर की ज्यादा होती है, विच मीन्स कौन सा इवेल्युएट होगा? प्लस प्लस PTR। तो प्लस प्लस PTR का मतलब क्या हुआ? PTR क्या है? 2000। 2000 को अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो कहां पर जंप करेगा? 2004 पर। तो 2004 पर हम आ गए। 2004 का स्टार करेंगे मतलब इसे डी रेफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1004। तो 1004 हमें मिला। इसके बाद फिर से हमने इसे डी रेफरेंस करा, तो 1004 पर अगर हम गए तो हमें क्या मिला? 200। 200 मिला। 200 +1 करेंगे तो पॉइंटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है तो एक इंक्रीमेंट होगा, विच मीन्स ये जाएगा 201 पर। 201 यहाँ पर एस में एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा F एंड G। तो आउटपुट तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए से ही। ठीक है, क्लियर है? ये वाले में डाउट है तो बताइए, इसके बाद में आगे
बाकी चारों ऑप्शन देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्लियर है तो फटाफट यस टाइप कर दो, अदरवाइज हम फिर आगे मूव करते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है अब मैम? देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ये +1 ही हट गया है सिर्फ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ ये +1 हट गया है, तो इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आया, यहाँ पर आया 200। 200 का मतलब है EFG प्रिंट होगा ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ऑप्शन नंबर सी पे मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इधर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है स्टार स्टार PTR प्लस प्लस। अब देखो ये प्लस प्लस कितनी कहानी चेंज कर देगा, क्योंकि ये हालांकि इवेल्युएट पहले यही होगा प्लस प्लस, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। तो इवेल्युएट तो प्लस प्लस ही पहले होगा, लेकिन ये क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है इस वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले पीटीआर ही जनरेट करके देगा ये 2000, इसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2004। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, डीरेफरेंस करते हैं। 2000 को 2000 में मिलेंगे हमें 1008। 1008 को डीरेफरेंस करेंगे तो भाई 1008 पे जाओ, हमें मिला 300, जिसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, HIJKL। तो ये क्या प्रिंट करके देगा हमें, HIJKL। इसने क्या प्रिंट करा, FG। इसने क्या प्रिंट करा, EFG। अब इसकी बात करते हैं। तो इसका आउटपुट कोई बताएगा कि क्या प्रिंट करके देगा, फटाफट टाइप करो। ये क्या प्रिंट करके देगा ये बताइए फटाफट, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। शुभम, शुभम आपने डी वाला, BCD। ओके, BCD IJKL। अच्छा, चलो एक IJKL बार देखते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं BCD। क्या करता है ये ऑप्शन डी। अब जिन्होंने गलत दिया है ना, अब उनकी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है, स्टार स्टार PTR प्लस 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 1। तो ये भाई प्लस, ये तो इवेल्युएट होगा नहीं, सबसे पहले यही इवेल्युएट होगा PTR प्लस प्लस। PTR प्लस प्लस क्या देगा, 2000। ठीक है, ये 2000 ही होगा ऑब्वियसली, ये तो पुराने वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 2004 हो गया था। तो 2000 देगा, 2000 को डी रेफरेंस करेंगे, 2000 को डी रेफरेंस करा तो 1008 आया। 1008 को डी रेफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। 300 को +1 करेंगे तो 301 मिलेगा। तो आ जाएगा IJKL। सर कितने बच्चों ने ये आंसर दिया था, मैक्सिमम। और मैक्सिमम। जिन्होंने गलत दिया था वो बताओ कि जब आप लोग को तीनों ऑप्शन समझ में आ गए थे तो गलत क्यों दिया था। ये जो BCD वाले हैं, ये प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें कि जब आपको समझ में आ गए थे तीनों ऑप्शन तो ये वाला कैसे गलत आया। या तो आपको वो समझ नहीं आए थे, मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग हेजिटेट क्यों करते हो। मैं मना करती हूँ कितनी बार आपको पूछना है आप पूछो, लेकिन भाई जब पूछा जाए कोई क्वेश्चन उसका तो आंसर सही आना चाहिए, अगर आपको अभी तक का सब समझ में आया है तो, है ना, ऐसा ही तो होना चाहिए। केयूरी आपने BCD दिया था। केयूरी अब आपको समझ में आ गया। केयूरी आपका मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपने BCD, आपको समझ में आ गया। सर एक काम करते ठीक हैं, है। हमारे पास ज्यादा टाइम कितने बचे हैं, 12 मिनट के करीब बचे हैं। आ गया समझ, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये बताओ कि आप लोगों के डाउट्स हैं इस क्लास के रिस्पेक्ट में कि नहीं है। अगर नहीं है तो आगे मूव करते हैं, अगर डाउट्स हैं तो यहाँ पर आप परमिशन सर से ग्रांट करोगे, सर परमिशन दे देंगे तो आप स्पीकर माइक अनम्यूट करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो किसी का अगर डाउट है फटाफट अपना नाम टाइप कर दो, अगर डाउट नहीं है तो आगे मूव करते हैं। अर्चित, अर्चित का डाउट है, और किसी का कोई हाँ डाउट जी है। अर्चित बोलो प्लीज। अर्चित बताओ क्या पूछना है।
सर खाली अगर अर्चित का डाउट है तो हम 5 मिनट में ये रिजॉल्व कर लेंगे। अर्चित प्लीज बस 1 मिनट के लिए म्यूट रखो। सर अगर खाली अर्चित का डाउट है तो हम ये 5 मिनट में भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा। अर्चित के अलावा किसी और का फाइन कोई मैम, डाउट फाइन नहीं है? फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 32 बिट प्रोसेसर आ गया है तो आपको ये सोचना है कि ये क्या मुसीबत आ गई है। सर आंसर्स आए? मिक्स्ड आ रहे हैं मैम, मिक्स्ड। नेक्स्ट आंसर है, ओके सर। तो चलिए इस पे, इसका सॉल्यूशन पे पहले देखते हैं आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब मैं समझ सकती हूँ कि 32 बिट प्रोसेसर किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा कि 32 बिट प्रोसेसर होता क्या है। तो 32 बिट प्रोसेसर, लाइक आपको याद होगा हमने पॉइंटर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 की पावर 32 आई थिंक आ रहा था, या फिर वो करीब 4 GB करके, 4 GB उसकी रैम थी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉइंटर का साइज आया था वो आया था 4 बाइट, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही 32 बिट प्रोसेसर का भी मतलब ये होता है कि मेमोरी का साइज है 2 की पावर 32, जो रैम का साइज है वो इतना है, विच मीन्स ये कितना हो गया, 4 GB ही हो गया। ठीक है, और 4 GB के अकॉर्डिंग आ रहा था 4 बाइट पॉइंटर का साइज। एक बार देखते हैं 4 बाइट कैसे आएगा, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो, अगर हमारे पास मेमोरी का साइज है 2 की पावर 32, ठीक, तो एक मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट्स लगेंगी। एक मेमोरी ब्लॉक को 32 बिट्स लगेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? कि सपोज अगर मेरे पास 2 की पावर 2 स्क्वायर ब्लॉक्स होते, विच मीन्स 4 ब्लॉक्स होते, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर हमारे पास 4 ब्लॉक होते तो कितनी मेमोरी, सॉरी, कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होती इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, विच मीन्स 2 बिट सफिशियंट होती, क्योंकि 00, 01, 01, 10 और 11, ये चार, ये जो चार है वो 2 बिट से काम चल जाता है इनका, है ना। तो ऐसे ही 2 की पावर 32 नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए 32 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इन्हें एड्रेस करने के लिए। ठीक है, और पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस ही होता है। तो 32 बिट को मैं लिख सकती हूँ 4 बाइट्स, है ना। तो इसे 4 बाइट्स लिख सकती हूँ मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंटर का साइज, यहां से पता लग गया कितना होगा, 4 बाइट का पॉइंटर का साइज होगा। ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से यहाँ पे, एक गड़बड़ हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 32 की जगह 64 बिट होना चाहिए था, तभी ये इक्वल हो पाएगा। किसी को कोई डाउट है? देखो 64 एक बार कर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की पावर 64, अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे तो ये बताओ कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 64 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 64 बिट्स का मतलब है 8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 बाइट का मेमोरी साइज होगा। कितने का होगा? 8 बाइट का मेमोरी साइज होगा। तो वो मेमोरी साइज होगा या फिर पॉइंटर का साइज होगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, मे बी आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ पर 32 नहीं होगा, यहाँ पर 64 होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता, यहाँ पे 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 64 बिट प्रोसेसर होगा, जिसका मतलब हो गया 64 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी एड्रेस करने के, या फिर 8 बाइट का क्या होगा, पॉइंटर का साइज होगा। पॉइंटर साइज कितना होगा? 8 बाइट का होगा। ठीक है, 8 बाइट का होगा तभी पॉसिबल है कि साइज ऑफ बी और साइज ऑफ ए इक्वल हो पाए। अब आप मेरा पॉइंट समझ गए होगे, क्योंकि साइज ऑफ बी क्या आएगा, 8। ठीक है, साइज ऑफ बी क्या आएगा, 8 आएगा, और जब पॉइंटर का साइज इसके इक्वल होगा तभी हम हाई प्रिंट कर पाएंगे।
ठीक है। हाई प्रिंट हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास पॉइंटर का साइज सेम होगा। तो 4 बाइट से तो वो डेफिनेटली सेम नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा साइज ऑफ ए। साइज ऑफ ए, क्योंकि ए क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, और पॉइंटर का साइज क्या होगा, 8 होगा। और साइज ऑफ बी क्या होगा, एरे का साइज होगा, जो कि क्या होगा, ये भी 8 बाइट ही होगा, या फिर 8 ही होगा। इसकी वजह से दोनों इक्वल होंगे, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए, कोई डाउट है? क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया हो आपके लिए, एक मिस्टेक की वजह से हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो। क्लियर है सबको? किसी को? साइज ऑफ स्टार ए का मतलब क्या है, बच्ची पूछ रही है। साइज ऑफ स्टार ए, एक मिनट, देखो ये है हमारे पास, मैं इसे सेव ही कर लेती हूँ तो ज्यादा अच्छे से। ये है ए, ए पर क्या जा रहा है, लर्नेस। ठीक है, लर्नेस का मतलब है ये 100 है, यहां पर गया है एड्रेस 100। तो ए अगर मैं बात करूंगी तो ए क्या है, ए तो है पॉइंटर का साइज, ए क्या है 100। तो अगर मैं साइज ऑफ 100 की बात करूं, विच मीन्स ए का साइज। अब अगर स्टार ऑफ 100 होगा, स्टार ऑफ 100 होगा, और इसका साइज ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो स्टार ऑफ 100 क्या होगा, एल, है ना। तो यहां पे करूं अगर मैं साइज ऑफ एल, विच मीन्स क्या होगा, एक, 1 बाइट। क्लियर? तो साइज ऑफ स्टार ए क्या होगा, 1 बाइट। कोई डाउट? क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो सर किसका डाउट, ये वाई का मतलब क्या होता है, शशिकांत? रजनीकांत शर्मा, रजनीकांत, वाई का मतलब क्या है? यस, ओके, वाई इक्वल्स टू यस। ठीक है, चलिए। तो सर अर्चित का डाउट था, आई थिंक। अर्चित, हैं आप यस मैम। क्लास में? यस मैम, यस मैम। मैम ठीक मेरा है, डाउट बताइए। उस क्वेश्चन में है जिसमें स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन जो है पहली बार यूज हुआ था। एक मिनट, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बताना कहाँ पे डाउट है। ओके मैम। स्ट्रिंग लेंथ, ये वाला या इससे भी पहले? मैम इससे भी पहले वाला मैम। ये, यस मैम, ये वाला। ओके। हाँ, तो मैम इसमें क्या डाउट था? मैम इसमें ये डाउट था मैम कि जैसे हमने जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि स्ट्रिंग लेंथ में जो है नल पॉइंटर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नल पॉइंटर के अलावा जितनी स्ट्रिंग होगी वो उसी को कंसिडर करेगा। वो तो मैम काउंट नहीं करेगा नल को। हाँ, यस मैम। तो मैम इसमें तो मैम स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ये 7 है। 8 होनी चाहिए। 7 होगी 8 नहीं, 7 7 होनी चाहिए। ना? और हाँ, मैम तो 7 अगर होगी तो मैम आई लेस देन 7 होगा ना मैम। तो मैम आई वो लेस तो देन 7 होगा, सही बात है। मैम वो तो डी तक मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए फिर तो। डी ऑप्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलो लेंथ तो 7 है, लेकिन इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होगा। यस मैम। 0 1 2 3 4 5 6, और 7 पे क्या मिल जाएगा, नल, यस मैम। है ना। तो यहाँ यस पर मैम। देखो लेंथ, भाई हमने लेंथ फंक्शन तो यहाँ के लिए यूज करा है ना, LEN पे आ गया, 7 आ गया। ओके। अब 7 ओके। माइनस 0 करेंगे तो हमें 7 पे ही तो जाएंगे, 7 पे हमें नल मिलेगा। और 7 स्टार्टिंग में ही स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, पी पे। जो पी एरे होगी वहां पर 7 स्टार्ट, वो सॉरी, नल स्टार्टिंग में ही प्लेस हो गया, जिसकी वजह से कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके समझ मैम। रहे हो? ओके। यस मैम, यस ठीक मैम। है, ओके। और कोई किसी को डाउट है तो बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन। अंशिक, हाँ अंशिका बरनवाल। प्रीवियस क्वेश्चन, एक मिनट, जो लास्ट वाला हुआ है, मतलब सेकंड लास्ट रिपीट करना है। ये वाला, यस। ओके ओके सर। तो सर अनम्यूट कर लो जिसे डाउट था, माइक कहाँ पे डाउट है ये बताइए आप, फिर मैं क्लियर करती हूँ। अंशिका, अंशिका बोलो प्लीज, क्या डाउट है आपको? अंशिका, आप अब अनम्यूट करके बोलो तो कहां पे डाउट है आपको? पूरे क्वेश्चन में डाउट है इसको।
अच्छा, मतलब पूरे क्वेश्चन में डाउट है। तो ये डायग्राम्स क्लियर है अंशिका, ये बता दो, ये क्लियर है, ये कैसे बनाया है? यस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इवेल्युएट करना फिर, जब आपको ये चीज क्लियर है तो। ओहो, चलिए बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए से। ये सब चीजें आपको क्लियर है ना अंशिका? अब आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन से, स्टार स्टार प्लस प्लस पीटीआर प्लस 1। तो देखो यहाँ पर प्लस प्लस पीटीआर है, पीटीआर क्या है? 2000, ठीक है। 2000 को प्लस प्लस करेंगे तो कहां पर जाएंगे? 2004 पर। तो 2004 यहाँ पर आ गया। 2004 को डी रेफरेंस करा, मतलब वैल्यू है 2004 विच इज 1004। तो यहाँ पे आ गया 1004। 1004 को दोबारा से डी रेफरेंस करेंगे तो 1004 पर हमें मिलेगा क्या? 200। तो 200 प्लस 1 विच मीन्स 201 आएगा यहाँ पर। 201 आई थिंक यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया है, EFG है, और ये है 200, 201। तो 201 पर मुझे क्या मिला? F, है ना? लेकिन ये S है, तो S की वजह से क्या होगा? FG प्रिंट हो जाएगा, तो FG प्रिंट हो गया। क्लियर है अंशिका? ये बताइए, यहां तक क्लियर है? क्लियर मैम। और कुछ पूछना है अंशिका? आगे आगे पूरा क्वेश्चन सारे ऑप्शंस ट्राई कराने हैं या यही पूछना था अंशिका? सारे ऑप्शंस अंशिका ने बोला लास्ट ऑप्शन नहीं समझ में आया। अच्छा, लास्ट वाला लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन। एक बार। ओके सर, तो लास्ट वाला देखते हैं, डी ऑप्शन। तो डी देखिए, स्टार स्टार पीटीआर प्लस 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 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? 2000 ही पहले आएगा, उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ये क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो हमें कोई मतलब नहीं है इंक्रीमेंट करने से। यहाँ पर स्टार 2000, स्टार 2000 का मतलब क्या आया? 1008, ठीक है। 1008 का स्टार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1008 का स्टार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300। 300, अब 300 का क्या करना है? +1 करना है। तो 300 +1 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 301 पे। तो 301 कहां से शुरू होगा? I से, विच मीन्स IJKL इज द आउटपुट। तो क्लियर है, ये आउटपुट होगा कुछ। अंशिका क्लियर है? रजनीकांत शर्मा ने बोला पॉइंटर पी, डबल पॉइंटर पी, ट्रिपल पॉइंटर पी ब्लॉक बना के बता दीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और इसको समझा के खत्म करते हैं। ठीक है सर। माल पानी कुछ हमें भी पैसे दे दो। मैम चले आगे स्टार्ट। हाँ जी सर, 1 मिनट। रजनीकांत एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक का कंसेप्ट आता है वो किसी एरे के लिए आता है? ये तो पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर्स हो गए। मैं एरे की बात कर रही थी। मैं एक बार फिर भी आपको समझा देती हूँ कि ये ब्लॉक का मतलब क्या है। कि देखो, जब भी हमारे पास सपोज ये कोई एरे है, ठीक है, ये कोई एरे है और सपोज ये है हमारे पास P, ठीक, और यहाँ पर जो एड्रेसेस है वो है 1000, 1004, 1008, ठीक है। 8 मतलब 4 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंटर ले लेती हूँ PTR और वहां पर असाइन कर देती हूँ P का एड्रेस, सपोज यहाँ पर क्या हो गया? PTR में चला गया 1000। अब जब मैं PTR को प्लस प्लस करूंगी, यानी कि प्लस प्लस जब मैं इसे करूंगी, तो ये डिपेंड करेगा ये प्लस प्लस कैसे होगा, क्योंकि इसे नेक्स्ट ब्लॉक पे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट ब्लॉक पे शिफ्ट करने के लिए सिर्फ 1 बाइट का तो इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, 4 बाइट का इंक्रीमेंट होना चाहिए इस केस में, ठीक है। इस केस में कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए? 4 बाइट का। तो कुछ इस तरीके से काम करता है कि PTR प्लस जो भी हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो रहा है +1 इंटू ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या है? 4 बाइट का। जरूरी नहीं है 4 बाइट का होता, हो सकता है 2 बाइट का हो सकता है 16 बाइट का होता। तो उसके अकॉर्डिंग ये बाइट चेंज होती चली जाती, ठीक है। तो पॉइंटर कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। एक बार चाहो तो हमारी पॉइंटर की वीडियोस पढ़ लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉइंटर की वीडियोस है लर्निस पे, वो ज्यादा क्लियर कर देंगी।
ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेना पॉइंटर्स की वीडियोस, और चाहो तो कुछ नोट्स भी पढ़ लेना पॉइंटर के बेसिक, पॉइंटर अर्थमेटिक पढ़ लेना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो सर आप लीव करते हैं फिर। हाँ हाँ ठीक है मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। सर स्टॉप कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स।